अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि अदाकारा नरगिस को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनकी वीडियोज़ आप देख चुके होंगे, उनकी तस्वीर आप देख चुके होंगे। इस सिलसिले में अब उनके शौहर का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने क्या कहा वो आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ। उसके साथ साथ जो नरगिस के बेटे हैं मुर्तज़ा, उन्होंने क्या एक्शन लिया है, किस तरह से एक और हुकूमत इसमें इन्वॉल्व हो गई है और आगे इसमें कुछ दोस्तों की काविशें क्या रंग लाने वाली हैं, उस पर बात करने जा रही हूँ आज की वीडियो में। लेकिन सबसे पहले ये जो तशद्दुद हुआ है इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ। ना सिर्फ ये बल्कि किसी के साथ भी ऐसा पुरतशद्दुद रवैया रखना बहुत ही काबिल मज़म्मत है। और हम देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात रोज़ बरोज़ हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं, रोज़ सामने आ रहे होते हैं। और पहले तो हम सोचते थे कि शायद ऐसे लोग जिनका तालीम से ताल्लुक़ नहीं है, या हम कहते थे ये जहालत में डूबे हैं, वो ये सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम देखते हैं पढ़े लिखे तबके से ऐसे लोग जिनको हम समझते हैं कि वो माशरे में अच्छा अहम किरदार अदा कर सकते हैं, उनकी जानिब से भी ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो तशद्दुद है बहुत ही बदतरीन था। मुझसे तो वीडियोज़ और तस्वीर भी देखी नहीं गई। अब एक एफ़आईआर आपको पता है दर्ज हो चुकी है, और एफ़आईआर के बाद माजिद बशीर जो कि शौहर हैं नरगिस के, उनको क्या गिरफ़्तार किया गया है वो भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। माजिद बशीर की जानिब से एक बयान सामने आया है, क्योंकि एफ़आईआर आप साइड विंडो में देख रहे होंगे जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से उनको का निशाना बनाया गया, तमाम चीज़ें डिटेल से बताई गई हैं। एक खातून का नाम भी लिया गया है, बहुत सी चीज़ें नरगिस की तरफ से सामने रखी गई हैं। तो माजिद बशीर साहब से जिन लोगों का राबिता हुआ है, उन्होंने क्या कहा है वो आपके सामने रखती हूँ। हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी डायरेक्ट बात हुई है माजिद बशीर से, नईम हनीफ साहब। तो माजिद साहब जो कि मैं अब क्या कहूँ किस तरह से उन्होंने अपनी बीवी के साथ जो सलूक रवा रखा है, वो किसी सूरत भी उस पर बात करने के काबिल नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि मुझ पर इल्ज़ामात लगाए जाते रहे, साल भर से मुझे ताने दिए जाते थे। मैं उम्रे पर गया, मैंने नरगिस को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मरियम नामी जो खातून है वो मेरी बहन है, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक मरतबा पहले तल्ख़ कलामी हुई थी, मेरा हाथ उठ गया और मैं ख़ुद मज़म्मत करता हूँ कि मैंने जो कुछ किया गलत किया। लेकिन फिर साथ ही वो तौजीह भी पेश करें कि वो जी मैंने तशद्दुद इतना नहीं किया, मेरा हाथ सिर्फ उठ गया था, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि वो डिनाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये जो तमाम चीज़ें हैं मुझ पर इल्ज़ामात हैं। पहली बात ये इल्ज़ाम कि मरियम नामी जो खातून है उनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो मेरी बहन है। अब ये बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जिन ज़ेवरात की चोरी का या ज़ेवरात को हथियाने का मुझ पर इल्ज़ाम है वो तो नेशनल बैंक में मौजूद हैं, वहाँ जाकर चेक कर लिया जाए। फिर वो साथ ही साथ कहते हैं कि जायदाद हथियाने का भी कोई मामला नहीं है, पैसे भी इस तरह से मैं नहीं खर्च किया करता था। मुझे तो खुद कहा जाता था कि एक सोसाइटी में जो घर है वो अपने नाम कर ले, मैंने ऐसे नहीं किया। नरगिस बहुत वफ़ादार खातून है, घर चलाना बनाना उनको आता है और ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। ये तमाम वो बातें हैं जो माजिद बशीर कह रहे हैं। वो शख्स जिसने अपनी बीवी को इतने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया कि उसको अपने ही घर में एक कमरे में जाके पनाह लेनी पड़ी। यहाँ तक कि घरेलू मुलाजमा ने तस्वीर खींचकर जो नरगिस है उनके बेटे को कनाडा में भिजवाई, वो वहाँ पर बच्चा ज़ेरे तालीम है, और वहाँ से उस बच्चे ने अपने मामू यानी कि खुरम नामी शख्स को ये तस्वीर भेजी। इस तरह से वो रेस्क्यू के लिए घर पर आए और घर आने पर भी माजिद साहब जो हैं उन्होंने ही दरवाज़ा खोला और उसके बाद पूरा मामला जो आपके सामने रख दिया गया है। अब एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है। एक तो आपको पता ही होगा कि हिना परवेज़ भट्ट जो है वो गई वहाँ पर नरगिस से मुलाकात की। मरियम नवाज साहिबा ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया। उन्होंने ये कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटाया जाए। अब ये जो है माजिद साहब ये तो पुलिस में ही जॉब करते हैं। इनको महकमाना कार्रवाई का सामना करना चाहिए था, इनको उसी वक्त सामने बुला लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता कि उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है, कुछ हुआ है या नहीं। वहाँ ये बयान ज़रूर सामने आ गया है, फ़ोन पे वो बातें कर रहे हैं, कुछ दोस्त सुलह सफाई कराने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ये मामला हल हो जाए। लेकिन देखिए क्या होता है, घर बसे रहने चाहिए, लेकिन ऐसा दूध इतना जुल्म, ये सब कुछ ये समझ से बाहर है। तो मैं बात ये कर रही थी कि जो नरगिस के बेटे हैं वो कनाडा में मुकीम है और उनकी एक बेटी भी कनाडा में मुकीम है। इससे पहले जो शौहर थे उनके, उनसे 2 बच्चे हैं इनके, तो वो वहीं पर रहते हैं और नरगिस भी कैनेडियन नेशनल हैं।
अब अगर आप एफआईआर भी देखें तो उसमें भी लिखा गया है कि ये कनाडा की शहरी हैं। इनके बच्चे जो हैं वो खुश नहीं थे कि वालिदा पाकिस्तान रहें और कनाडा से चली जाएँ। आपको पता होगा बहुत अरसा ये कनाडा में मुकीम रहीं। तो वो वालिदा पर अक्सर दबाव भी डालते थे, लेकिन अब ये मोहब्बत में गिरफ़्तार थीं। 10 साल से ये यहीं थीं, इन्होंने शोबिज़ से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली थी और उसके साथ-साथ ये यहाँ पर एक सैलून भी चला रही थी। तो अब जो बेटे हैं उन्होंने कनेडियन हुकूमत से राबिता किया है, एक ईमेल के ज़रिए से राबिता किया है और कहा है कि ये जो केस है इसको आगे आप लोग देखें। अब अगर ये मामला सिर्फ़ यहीं का होता कि यहीं की नेशनल ख़ातून होती, पाकिस्तानी शहरी होती, तो मामला कुछ और होता। हम देखते हैं आए दिन केस सामने आते हैं, कुछ भी नहीं होता, कोई उसका नतीजा ही नहीं निकलता और फिर से कोई वाक़यात आते रहते हैं। यहाँ तक कि बहुत से वाक़यात में तो किसी की जान ही नहीं बच पाती। कनाडा में आपको मालूम है कि लॉज़ बहुत सख्त हैं, वहाँ पर तो छोटी से छोटी चीज़ की सज़ा भी मिलती है और ख़ास तौर पर ये जो घरों के अंदर मामलात होते हैं, इवन बच्चों के साथ भी आप तल्ख़ कलामी भी कर लें तो उस पर बड़ी सज़ाएँ हैं, को जाके आप अपनी बीवी के साथ इस तरह का सलूक रवा रखें। तो अब ये एक नया सिलसिला शुरू हुआ है जिसको इनके बेटे यानी कि अदाकारा नरगिस के बेटे खुद देख रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या मामला होता है, क्योंकि अमूमी तौर पर यही होता है कि अगर कोई शहरी यानी किसी भी बैरून मुल्क का शहरी पाकिस्तान में होता है और यहाँ पर कोई वाक़या पेश आता है तो वो हुकूमत खुद राबिता करती है और ये सिफारती ताल्लुकात को अच्छा रखने के लिए ऐसे मामलात को निपटाया भी जाता है। तो हो सकता है कि कनेडियन हुकूमत के इसमें आने से, इन्वॉल्व होने से मामला कुछ अलग रंग इख्तियार कर ले, यानी नतीजे की तरफ चला जाए। अभी तक तो बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म की चीज़ें सामने आई हैं जिसमें बताया ये गया है कि पिछले 10 साल से नरगिस जो हैं वो अपने शौहर के साथ ही रह रही थीं और वो बारहा इन पर किया करता था। अब नरगिस की तरफ से जो स्टांस लिया गया है वो ये लिया गया है कि ये जो साहब हैं ये कुछ कमाते नहीं थे, बल्कि इनकी जो कमाई हुई रकम थी वो भी इनसे ले लेते थे। इनके पास जो ज़ेवरात थे, घर में जो कैश था वो भी ये इस्तेमाल करते थे, ज़ेवरात भी हथिया लिए। जायदाद का मामला था, करोड़ों की जायदाद है, क्योंकि आपको पता है कि बड़े अरसे तक नरगिस ने स्टेज पर भी काम किया, फ़िल्मों में भी काम किया, तो काफ़ी प्रॉपर्टी भी है इनकी। उसके अलावा कैश पैसे भी घर पे रखे हैं। ज़ेवरात का भी लोग बताते हैं कि ये काफ़ी शौकीन थी, तो इनके पास काफ़ी ज़ेवरात है। उनका ये कहना है कि माजिद ये चाहते थे, अपने शौहर के बारे में वो कह रही हैं, कि ये तमाम चीज़ें उनको दे दी जाएँ। फिर वो ये इल्ज़ाम लगाती हैं जो कि अभी चूँकि केस आगे चलेगा, साबित होना है, कि वो कहती हैं कि एक खातून से इनकी बड़े अरसे से दोस्ती चल रही थी और वो उनको यहाँ लाना चाहते थे। यानी जो नरगिस का घर है, जो फार्म हाउस है या जो बाकी प्रॉपर्टी, उसमें वो उन खातून को ले जाना चाहते थे। तो जिस पर इनका तनाज़ा खड़ा हो गया और कोई साल डेढ़ साल का अरसा हुआ है जिसमें ये शिद्दत इख्तियार करता गया और उनको बिल्कुल ये यकीन नहीं हो रहा था कि इनके दरमियान कोई मामला नहीं है। अब ये ज़ाहिर है एक घरेलू किस्म का मामला था, लेकिन यहीं से बात आगे बढ़ी थी, जो अंदरूनी ज़राए भी बता रहे हैं कि वो इस नहज पे पहुँच गई कि आज ये एफ़आईआर दर्ज हो गई। और ये भी बताया जा रहा है, करीबी ज़राए ये बताते हैं कि ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले खामोशी इख्तियार की गई थी नरगिस की जानिब से, पहले भी इस तरह का रवैया रहा है और नरगिस खुद करीबी ज़राए को ये बता रही हैं कि जिस तरह का तशद्दुद माजिद बशीर की जानिब से किया जाता था, वो बयान भी नहीं कर सकती। ये तो वो तशद्दुद के निशानात हैं जो चेहरे पे नज़र आ रहे हैं, जिस्म पे जिस तरह किया जाता है, जिस जिस तरह से का निशाना बनाया जाता है, वो मैं नहीं बता सकती। तो ये बहुत ही अफ़सोसनाक और भयानक सूरत-ए-हाल है जो हमारे सामने है। कभी-कभी लोग सोचते हैं कि वो ख़वातीन जो हाउसवाइफ्स हैं, जो घर पे बैठी हैं, जो डिपेंडेंट हैं, उनके साथ ऐसा सलूक होता है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है या वो इस तरह का सब कुछ बर्दाश्त करती हैं, सब्र कर जाती हैं। यहाँ तो ऐसी ख़वातीन जो फ़ाइनेंशियली किसी तरह से भी किसी पर डिपेंडेंसी नहीं रखतीं, एम्पावर्ड भी हैं, ज़ाहिर है उनको पता भी है ज़िंदगी के मामलात कैसे चलने हैं, उनके ऐसे वाक़यात भी सामने आते हैं। अब आयशा जहाँज़ेब साहिबा का भी वाक़या आपके सामने है कि किस तरह उन्होंने भी वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली थी, फिर एफ़आईआर भी हुई थी और केस भी चला। यहाँ पर भी ऐसा ही मामला है कि इतने अरसे वो ख़ामोश रहीं और आज उन्हें अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी पड़ी। तो ये बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या, मुझे नहीं समझ आता कि क्यों ऐसे मामलात नहीं रुक पा रहे। हम अपनी बेटियों की, बच्चियों की बड़ी तरबियत करते हैं, उनको सब सिखा देते हैं, आपने ज़िंदगी को कैसे चलाना है, आपने घर को कैसे बचाना है, आपने शौहर को कैसे लेकर चलना है, बच्चों को कैसे लेकर चलना है। लेकिन हम शायद घर के बच्चों को, मर्दों को नहीं समझाते हैं, तो इस किस्म के वाक़यात सामने आते हैं। फिर एक और चीज़ जो बहुत अफ़सोस का बाइस बनती है, विक्टिम ब्लेमिंग।
अब चूँकि नरगिस का ताल्लुक शोबिज़ से है, वो अदाकारा हैं, वो स्टेज पर काम करती रही हैं, तो बहुत से ऐसे कमेंट्स और बातें सामने आ रही हैं कि वो इन्हीं पर इल्ज़ाम धर रहे हैं। अजीब-अजीब तरह की बातें कर रही हैं, तो खुदारा ये रवैया छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए। किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली कोई भी ख़ातून ये डिज़र्व नहीं करती उसके साथ ऐसा सलूक। ख़ातून क्या, कोई मर्द भी डिज़र्व नहीं करता, कोई भी इस चीज़ का अगर शिकार होता तो आज उसके लिए भी आवाज़ उठाई जाती। ये कह देना कि इनकी अपनी गलती होगी, इन्होंने ही कुछ ऐसा कर दिया होगा, ये इंतहाई गलत अप्रोच है, इसको हमें बदलना होगा। जब हम बदलेंगे तो सोसाइटी बदलेगी। अभी माजिद बशीर साहब ने बयान तो दे दिया है और अपने दोस्तों के ज़रिए से वो कोशिशें कर रहे हैं कि नरगिस से राबिता हो जाए, सुलह सफ़ाई की तरफ मामला चला जाए। दोस्त भी यही कोशिश कर रहे हैं। कुछ करीबी ज़राए से में मालूम हुआ है कि काफ़ी तेज़ी से इस तरफ पेशरफ़्त हो रही है, लेकिन अब ये नरगिस की सवाबदीद है कि वो सुलह सफ़ाई की तरफ जाती हैं, नहीं जाती, मामला क्या होता है, कैसे नहीं होता। इस पर मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो भी आपसे शेयर करूँगी, लेकिन बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है, इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।